एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका। यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा वैदिक। आज का हमारा टॉपिक है एसल मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। इस टॉपिक को हम इजी वे में लर्न करेंगे और इसके बाद इससे रिलेटेड PYQ सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। तो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज दी थी। जिसके बाद पहली थ्योरी जो दी गई थी वो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन दी गई थी, जिसमें बताया गया कि लाइफ जो अर्थ पे है वो भगवान के द्वारा बनाया गया है। एंड सेकेंड थ्योरी जो है वो बताया गया था कि थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। इसमें बताया गया है लाइफ जो है ओरिजिनेट हुआ है, अचानक से कोई जियोग्राफिकल डिस्टर्बेंस हुई थी जिसकी वजह से लाइफ जो है ओरिजिनेट हुआ है अर्थ पे। थर्ड थ्योरी जो है थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक है। इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ पेनस्पर्मिया और स्पोर थ्योरी, यानी कि इन्वर्स से बीज का डिस्ट्रीब्यूशन सारे प्लैनेट पे हुआ है जिसकी वजह से लाइफ की फॉर्मेशन हुई है। एंड फोर्थ थ्योरी इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इस थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी बोलते हैं। इसमें ये बताया गया कि जितने सारे लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से बने हुए होते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि मतलब उस टाइम ये बताया गया कि गोदाम में पड़े हुए अनाज से चूहा बॉर्न हो सकता है, या फिर सड़ी गले मीट से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉर्न हो सकते हैं। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो है ये स्टेट करता है लाइफ सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही फॉर्म हो सकती है। और अब की मॉडर्न थ्योरी जो है वो है केमिकल थ्योरी, और हम इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये थ्योरी दो साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी जिनका नाम था ऑपेरेन और हेल्डेन। ऑपेरेन जो थे वो रशिया के रहने वाले थे, हेल्डेन जो थे वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फॉर्म हुआ है। प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं? RNA, प्रोटीन। और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। और उस टाइम अर्थ का कंडीशन जो था वो हाई टेम्परेचर थी, वॉल्केनिक स्टॉर्म था और रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट थी। और उसमें जो गैस पाए जाते थे वो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर, ये सब उस टाइम के इन्वायरमेंट में पाए जाते थे। बट इनके थ्योरी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि इनके पास कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं थी। बाद में इनके थ्योरी को सपोर्ट किया गया मिलर एंड यूरे के द्वारा। मिलर एंड यूरे ने क्या किया आगे हम देखते हैं। इसमें से जो मिलर है वो स्टूडेंट था यूरे का। यूरे जो है वो साइंटिस्ट और प्रोफेसर थे। यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट वॉज डन टू प्रूव ऑपरेन हेल्डन थ्योरी। ओके। और इन 1953 एसल मिलर एंड यूरे क्रिएटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन इन लेबोरेटरी। यूरे एंड मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया था उसमें क्या किया, वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू उन्होंने एक क्लोज्ड फ्लास्क में जो गैस पाया जा रहा था प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, वो सारा गैस पुट किया। क्या गैस था? CH4, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर। और टेम्परेचर कितना था? वो हाई था, 800 डिग्री टेम्परेचर था। ये क्या किया इन्होंने, स्पार्क चैम्बर में जो भी गैस पाए जा रहे थे उनको पुट किया। पुट करने के बाद इन्होंने वाटर पेपर से उसको ट्रीट किया। वाटर पेपर से ट्रीट करने के बाद कंडेंसर से इसको कूल किया गया। कूल करने के बाद इसी तरीके से ये साइकिल 18 डेज चली। कितने दिन ये साइकिल चली? 18 डेज साइकिल चली। और इस 18 डेज में इन्होंने पाया, सैंपल को कलेक्ट करके इन्होंने पाया कि 3 अमीनो एसिड फॉर्म हुए थे। वो 3 अमीनो एसिड क्या थे? ग्लाइसिन, एलानिन एंड स्पार्टिक एसिड। बाद में लेटर ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें और भी बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स पाए गए, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड पिगमेंट एंड फैट, ये सब पाए गए। तो इससे अगर हम समरी देखने की बात करें तो सबसे पहले जो है वो केमिकल इवोल्यूशन हुआ था। क्या हुआ था सबसे पहले? केमिकल इवोल्यूशन हुआ था, जिसमें से कौन कौन से गैस बने थे? NH3, CH4, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, ये सब गैस, ये सारे गैस प्रेजेंट थे। वाटर वेपर भी प्रेजेंट था। उसके बाद इनसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और इस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। बाद में इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से जो प्रोटोबायोन्ट्स बने, प्रोटोबायोन्ट्स। एंड इस प्रोटोबायन से ही बाद में जाके सेल, फर्स्ट सेल बना। फर्स्ट सेल
कैसा था? प्रोकैरियोट्स था। बाद में ये लेटर यूकैरियोटिक सेल बने। यूकैरियोटिक सेल से क्या बने? मल्टीपल सेल मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू क्या मिलके बनाएंगे? ऑर्गेन। एंड ऑर्गेन से क्या बनता है? ऑर्गेन सिस्टम। एंड इस ऑर्गेन सिस्टम से क्या बना? ऑर्गेनिज्म। हो गया। इसी तरीके से तो लाइफ फॉर्म हुई। और सबसे ज्यादा वेल एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो केमिकल इवोल्यूशन ही है। और ये किसके द्वारा दी गई थी? ऑपरेन एंड हेल्डेन के द्वारा। एंड हेल्डेन के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आई हो। इससे रिलेटेड PYQs भी दिए गए हैं। चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका नीट 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एसएल मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड बाय मेकिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। ऑप्शन ए है आपका CH3, H2, NH4 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सी। ओके, समझ में आया कि 800 डिग्री सी टेम्परेचर तो सही है, बट हाइड्रोजन भी पाया गया था, ये भी सही है। क्या CH3 पाया गया था? NH3 पाया गया? NH4 पाया गया था? नहीं। ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत। और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। CH4, यस CH4 पाया गया था। वाटर पाया गया था? यस वाटर वेपर भी पाया गया था। हाइड्रोजन पाया गया था? हाइड्रोजन भी था। अमोनिया भी था। बट क्या ये टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस था? नहीं। ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते। CH3 नहीं। हाइड्रोजन तो पाया गया था, NH3 भी पाया गया था, बट CH4 पाया गया था। वाटर वेपर भी पाया गया था। यहाँ पे टेम्परेचर भी आपका गलत दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया आपका। लास्ट ऑप्शन जो है हमारा वो ऑप्शन ही आपका सही होगा, जिसमें कि ऑप्शन में दिया गया है CH4 पाया गया है, ठीक है, हाइड्रोजन पाया गया, अमोनिया पाया गया, वाटर वेपर, और टेम्परेचर भी यहाँ सही दिया हुआ है 800 डिग्री सी पाया गया है। ये आपका ऑप्शन सही होगा। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वॉज एब्सेंट इन एटमोस्फेयर एट अ टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन। यानी कि ये इसमें पूछा गया कि ऐसा कौन सा गैस था जो एब्सेंट था एटमॉस्फेयर में ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम में। अमोनिया था? यस। हाइड्रोजन भी था? यस। मीथेन भी था? क्या ऑक्सीजन था? नहीं, ऑक्सीजन नहीं था। इन्वायरमेंट कैसा था? रिड्यूसिंग था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन एब्सेंट था, यानी सी। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा, अकॉर्डिंग टू ऑपरेन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। यानी कि प्रिमिटिव यानी पुराना अर्थ एटमॉस्फेयर जो था उसमें से क्या नहीं पाया जा रहा है। सेम क्वेश्चन जो ऊपर में दिया गया है उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया है। जैसे यहाँ पे मिथेन है, यस, हाइड्रोजन भी है, यस, वाटर वेपर भी है, यस, ये सब तो पाया गया था, बट ऑक्सीजन नहीं पाया गया। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बी।